देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा। राशन कार्ड नहीं बन रहा। राशन कार्ड है ना, जाते हैं मना कर देते हैं। 5 किलो वाला भी सिस्टम कुछ भी नहीं मिल रहा। ये गली 1 साल में बनी, इतना गंदगी हो रही थी। 10 बार जा चुके वहाँ पे, जब हमारी गली बनी है ये। कहाँ पे जा चुके थे? वहाँ पे जो वहाँ पे कौन है ये विधायक के पास, हम कोई सुनवाई नहीं उसके। हम यहाँ पे बहुत गिरते थे बच्चे, गाड़ी ले लेके खूब गिरते थे। हम 3-4 चक्कर काटे, जब जाके वहाँ पे हमारी सुनवाई हुई, जब जगह गली बनी, उसके बाद फिर हमने पहले नानी बनवाई, फिर गली बनी। पानी की समस्या है। पानी की ज्यादा है, देखो पानी आना चाहिए। देखो पानी का मुख्य हाँ, पानी का आना चाहिए बस। पानी की परेशानी ज्यादा है। देखो पहले बोल दो कि जो पानी ला के देगा उसी को वोट देंगे। हाँ जी, जो पानी ला के देगा उसी को वोट देंगे। नहीं हम ऐसे तो नहीं कह रहे जी, हमारे तो वही अच्छा। अरे आपका समस्या पानी है, आपका वोट ताकत है। आप बोलो जो हमको पानी देगा वही है, उसको सरकार बनाएगी। वोट तो हम नहीं देंगे जो नाम पानी लेने अब नहीं बोल देंगे, है ना भाई। भाई वोट तो हम नहीं देंगे जो पानी अब आएगा यहाँ पे। मुश्किल है। इधर तो बड़ा मेन समस्या इस गली में पानी का है, और लोग जो है पानी नहीं, गंदा पानी नहीं आने से त्रस्त है। तो बोल रहे हैं जिसको जो पानी ला के देगा उसी को वोट देंगे, वही जीतेगा। गंदा पानी ये पीछे से बोलती है लेकिन कैमरे पे नहीं। बहुत गंदा पानी आता है। गंदा पानी का समस्या है। मनोज तिवारी का इलाका है। 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ पे सांसद है। आगे और भी लोगों से बात करते हैं। और भाई साहब क्या नाम है? मैं बढ़िया जी। नाम क्या हुआ? नाम अकबर अली। ये कौन सा इलाका है? मुस्तफाबाद, नेहरू विहार। तो किसको जिता रहे हो इस बार? जिता किसको रहे हैं, जो काम बढ़िया करेगा उसे जिताएंगे। कौन काम बढ़िया करेगा? काम केजरीवाल का भी सही था। मनोज तिवारी का बढ़िया काम है। मनोज तिवारी हमने आज तक देखा नहीं है। मनोज तिवारी अगर इलाके में आता तो मनोज तिवारी दे देते। हमें तो बीजेपी के बढ़िया आदमी है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। अब नेता ही नहीं आ रहा है हमारे दौर, तो हम क्या करें? बीजेपी के आदमी हो, नेता ही नहीं आ रहा है। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रिहान। मेरा सुल्तान, मोहम्मद इरफान। मेरा हाजी गुलफाम मलिक। ये मतलब कौन सा सीट पर रही है? ये वाला सीट शायद आई थिंक ये बताएंगे, उत्तर पूर्वी जिला है। उत्तर पूर्वी जिला है। यहाँ पर मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है यहाँ पे। सांसद है। इस बार भी मनोज तिवारी को टिकट मिला है। जी जी। और कन्हैया कुमार इस बार इंडिया अलायंस की तरफ से। और मनोज तिवारी एकलौते सांसद है जिनका टिकट रिपीट हुआ है। बीजेपी ने 7 में से 6 का टिकट तो काट लिया है। और ऐसा एक बात और भी पता होगी कि मनोज तिवारी अभी तक के जितने घपलेबाजी मनोज तिवारी ने करी ना, दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन चुके हैं मनोज तिवारी। लेकिन बीजेपी तो ये सोच के टिकट रिपीट की होगी ना कि सबसे शानदार सांसद मनोज तिवारी, इसलिए तो रिपीट हुआ होगा। सबसे अच्छा काम उनकी नज़रों में होगा, लेकिन हमारी नज़रों में तो नहीं ना, क्योंकि इस उत्तर पूर्वी जिले के अंदर वो अभी तक एक भी बार हमें दिखाई नहीं दिए हैं। ये एरिया कौन सा है? ये मुस्तफाबाद का एरिया है। ओल्ड मुस्तफाबाद लगता है, मुस्तफाबाद विधानसभा। तो यहाँ कैसा काम रहा पिछले 10 साल? अगर मनोज तिवारी जी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। देखो यहाँ सिर्फ काम जो कराया वो आम आदमी पार्टी, और उससे पहले हसन अहमद कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कराया। हाजी यूनुस थे, अब यहाँ हाजी यूनुस प्रेसिडेंट में विधायक हैं, उन्होंने काम कराया। और मनोज तिवारी को तो बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि देखा ही नहीं है। कभी आते नहीं है, दिखते नहीं है। नहीं, यहाँ पे कभी नहीं आई। शायद उनकी दौड़, कहते हैं ना कि बस यमुना विहार तक आते हैं फॉर्चुनर में अपनी सिक्योरिटी के साथ, वहीं से वहीं चले जाते हैं। वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही वाला सीन है उनका भी। उनकी दौड़ सीधा अपने घर से और दूसरी तरफ अपने यमुना विहार में बस अपने। यहाँ वोट मांगने भी नहीं आया। अरे वो आती ना, यहाँ वोट मांगने कैसे आ जाएंगे वो। एक बार आए भी थे तो दूर दूर से हाथ हिला के चले गए थे, भैया हम हैं। किसी ने इग्नोर मार दिया, उधर से असगर का अपना कौरमा ले रहे थे बंदे, उधर से रोटी ले रहे थे खड़े, वो वैसे निकल गए। आज जो है देश को जो है एक पढ़े लिखे युवा की जरूरत है। इस इलाके के अंदर इतना पिछड़ा इलाका हो चुका है उत्तर पूर्वी जिला। तो किसको बना रहे हैं? यहाँ से कौन जीत सकता है? यहाँ से जीतेगा नहीं, 100% श्योर हैं कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। एक पढ़े लिखे को बनाना चाहिए तो ताकि वो हमारी समस्या को समझे। अब उन्हें क्या, उन्हें बस अपने गाने से रिंग किया के पापा इधर उधर पता नहीं क्या लगे रहते हैं। वो तो बोल रहे देश को बचाना है तो बीजेपी को हमको लाना होगा। वही तो आप भी जानते हैं देश कितना बचा हुआ है, सब चीज़ तो बिक चुकी है देश की। अब अभी मैंने शायद होम मिनिस्टर या कोई नेता था बीजेपी का, वो कह रहा था कि अगर हमारी 400 पार सीटें चली गई तो हम देश में एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। नहीं, कुछ ने तो ये बोला कि अगर 400 पार हो गई, हमको 400 इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके। ना ही बदलने देंगे, ना ही संविधान को बदलने देंगे। संविधान कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है कि कोई सी किताब है अपना नाम लिख के और मेंशन करके निकाल दिया। संविधान बहुत बड़ी चीज़ है उस्ताद, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो हुआ इस सीट का बात। ऐसे 10 साल मोदी जी भी रहे सरकार में, बीजेपी रही सरकार में, कैसा रहा 10 साल? कैसा? बस हमें पता है अपने तो मुख्य रूप से तो प्रधानमंत्री ही चुनना है ना आपको। हाँ, तो इस बार क्या मूड है? क्या पीएम तो हमें राहुल गांधी को ही बनाना है इस बार अपना।
राहुल गांधी ही बनेगा। तो बोल रहा है राहुल गांधी कोई टक्कर में ही नहीं। अरे को सिद्धू मूसेवाला वाला सीन देखा तुमने? कोई नहीं है टक्कर में, जलो मत बराबरी करो, वो वाला हिसाब है। फैसले को चेंज कर लिया, 10 साल बहुत होते हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय हिंदू मुस्लिम के सिवाय उन्होंने कुछ भी काम। पहले बीजेपी से उम्मीद था, मोदी से उम्मीद था? कुछ नहीं, पहले भी उम्मीद नहीं थी ना आज उम्मीद है। जानते ही नहीं थे। पहले के कितने प्रधानमंत्री आए और कितने चलेगा किसी को नाम तक नहीं पता था, और आज का प्रधानमंत्री ऐसा है उसका जगह जगह पे प्रचार होना है। उसने राशन के थैले पे भी अपना फोटो छपवा दिया है कि बच्चे बच्चे मुझे जाने। सिर्फ खर्चा जो इस चीज़ पे करा है ना, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पे करा और किसी पे नहीं करा, क्योंकि उन्होंने ना देश के युवा के लिए आज तक कुछ करा है और ना ही देश के गरीबों के लिए करा। उनका आज भी एजेंडा वाला यही है जो अभी जो चीज़ के चुनाव लड़ रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे मुफ्त में। 80 करोड़ लोगों को अगर आप रोज़गार दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। मुफ्त में राशन किसे चाहिए? अगर लोग बाग खुद कमा के खा लेंगे तो मुफ्त का क्या करेंगे वो? अच्छा, कुछ लोग एक तरफ तो जो बीजेपी वाले वो बोलते हैं ना रोजगार कोई मुद्दा है, ना जो है महंगाई कोई मुद्दा है। महंगाई कुछ है क्या? ये तो महंगाई आप देखो ना, पेट्रोल पहले क्या था और पेट्रोल क्या रेट पे कम से कम उस टाइम पे ऐसी था 74-75 था पेट्रोल, और आज देख लो क्या है, 100 पार हो गया था। 100 पार भी हो गया था। 100 पार भी हो गया था। G20 आया था अभी बीच में, तो इन्होंने गरीबी हटाने के लिए दीवार ही खड़ी कर दी थी गरीबों के आगे। ये कोई गरीबी ऐसे थोड़ी हटाई जाती है। तो तरीके से करो ना, ये थोड़ी ना जो तुम्हारे देश में गरीब है उन्हें तुम पर्दा डाल के छुपा ही दो इकट्ठा ही। राहुल गांधी बोलते हैं कि ये मोदी जी जो हैं ये अमीरों की सरकार है, ये अरबपति व्यापारियों की सरकार है। हाँ, तो यही हो रहा है और क्या इसमें फायदा? आप लोग को लगता है तो कोई फायदा नहीं। नेता है, उनको तो कुछ बोलना ही है मोदी को, लेकिन जनता को क्या लगता है? जो जमीन पे हैं, जो गरीब वर्ग से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, उनको क्या लगता है? ऐसा सही बात है? ये बिल्कुल ठीक बात है। अमीरों के लिए ही हैं। अडानी अंबानी का देखा था कितना उन्होंने लोन पास करा था, बिल्कुल सब फ्री कर दिया, ख़त्म ही कर दिया उनका जितना भी था उनका। और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और जितने अमीर होते जा रहे हैं। वो नंबर अडानी अंबानी आ रहे थे, जिसको शायद आप लोग अंधभक्त बोलेंगे, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो बोलते हैं जो कामचोर है वो अंधभक्त हो रहा है, उसके पास काम नहीं है, जिसको कोई काम नहीं करना, फोकट का चीज़ खाने का आदत हो गया है, वो उसको दिक्कत है। बाकी काम बहुत है, जिसको मेहनत करना है वो काम कर रहा है। हाँ, कॉलेज के आगे वो पकोड़े बेचने लगे, पढ़ा लिखा युवा। वो भी नहीं, ये बेरोजगार घूम रहा है। मैं तो हूँ, ये साथ में बैठा है मेरे, ये बेरोजगार है बहुत टाइम से। अच्छा खासा पढ़ा है, बहुत दिक्कत है। देश की जनता सब जानती है, सब जानती है कि बेरोजगार हो चुके हैं सब, महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ हो चुके हैं, गैस सिलेंडर कितने का था कितना हो चुका है। पर वही है, कहीं ना कहीं मोटा मोटी पेट्रोल गैस पे बात करते हैं, लेकिन अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो दाल का दाम जो 70 रुपये था अभी 140 है। आपका किराना जनरल स्टोर है मेरा। अरे बहुत फ़र्क आया है। पहले मसूर की दाल मिल जाती थी 70 रुपये किलो में, आज 90 का रेट है। और अरहर की दाल मिलती थी 90 रुपये किलो में, आज 170 रुपये का रेट है। डबल के आसपास, डबल का हो गया है। सरसों तेल में गिरावट है, सरसों तेल में गिरावट अभी आई है, अभी कुछ महीनों से। 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 10 साल में। 10 साल पहले तो 100 रुपये किलो में आराम से तेल मिलता था, मैंने खुद बेचा है। अभी 120 का रेट है, लेकिन 200 प्लस पहुँच गया था। 200 अभी वापस कम हुआ है कि सिर्फ तेल में, बाकी और किसी में हम सुन रहे थे क्या कि 180 190 चल रहा है। हाँ चल रहा था, 200 प्लस बिका है तेल, 200 प्लस बेचा है मैंने। बाकी दोबारा से अब आटे पे भी दोबारा से। पहली बात तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में जीएसटी लगते हुए देखी किसी खाने पीने की चीज़ों में, वरना कभी जीएसटी नहीं लगी थी अन्न राशन पे, कोई टैक्स नहीं लगा था, पहली बार लगा। लेकिन आप लोग ने बोला मनोज तिवारी का इलाका है, लेकिन मनोज तिवारी कभी आए ही नहीं, तो मैं और सवाल क्या करूं कि क्या काम हुआ नहीं हुआ, इधर कुछ काम हुआ होगा? नहीं, आप अभी हम हमारे से पूछ रहे हैं। आप इस इलाके के अंदर मुस्तफाबाद के अंदर किसी से ही पूछेंगे ना, कोई नहीं बता सकता कि मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, उन्होंने विकास की कोई बात की है, फिर हमारे से मिले हैं, या फिर हमारी समस्याओं का समाधान, कुछ भी XYZ कभी ना आए, ना हमने कभी देखा उन्हें। वो आते ही नहीं, काम हुआ ही नहीं। अभी मनोज तिवारी जी अपनी रैली कर रहे थे तो गूगल ये सिग्नेचर ब्रिज को दिखा रहे थे, ये हमने बनाया है वो हमें। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल तक वीडियो पहुँच गई ना, तो थोड़ा समझ रहे हो ना मनोज तिवारी जी, मामला गंभीर हो जाएगा। वो तो बोलता है केजरीवाल बड़ा भ्रष्ट आदमी, उसको तो जेल ही उसका सही ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही वाले सीन है। जेल में रहे कोई बात। आपको लगता है मनोज तिवारी भ्रष्ट है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कैसे? उन्होंने करा ही क्या, सारा अपने अंदर करा। आप अभी वो हमारे जो
प्रत्याशी हैं कांग्रेस के डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, वो बता रहे थे कि दिल्ली के सबसे अमीर सांसदों में से एक सांसद बन चुके हैं। तो ये 46 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी है। 46 करोड़ कहाँ से आई है? 46 करोड़ तो दिखाई, वो पता नहीं कितना भ्रष्ट है वो। पता नहीं कितनी होगी उनके पास में। 46 करोड़ तो खाली दिखा ही रहे हूँ। एक मोटा आंकड़ा, जैसे खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना होती है तो मृत्यु की संख्या कम ही दिखाते हैं, ज्यादा नहीं दिखाते। बस उन्हीं की भी संख्या पैसों के मामले में कमी दिखाई गई है। इस सीट पर क्या मतलब इस क्षेत्र में नहीं पूछ रहा हूँ, इस सीट पर क्या बिहारी लोग ज्यादा है? बिहार के लोग, बिहारी लोग इतने नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों जो मुकाबला है, टक्कर है, दोनों बिहारी। कहीं ना कहीं बिहारी हैं ज्यादा, थोड़े ज्यादा हैं बिहारी, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं। लेकिन टक्कर का मामला रहेगा कि हाँ बिहारी हैं। तो दोनों जो अभी आमने सामने है, मनोज तिवारी, और दोनों बिहार के ही लाल। हाँ जी, हाँ जी। है ना? नहीं, लेकिन दोनों में एक काफी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, जमीन और आसमान का। 10 या 11 तारीख में हमारे बीच में भी आए हैं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बंदे बन के एकदम। हमारी कन्हैया कुमार जी आए थे और हमारी समस्याओं का उन्होंने सुना भी, और उन्होंने कहा भी कि मैं तुम्हारी समस्याओं को सदन के अंदर उठाऊंगा। लगता है 10 साल में कुछ बदला है इस तरह का माहौल देश में? थोड़ा तो है। देखो भाई, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बहुत हो चुकी है। जो भाईचारा था वो नहीं, अभी पहले भी था ऐसा ही या अभी बढ़ा? नहीं, पहले नहीं था। पहले तो सब मिल बांट के रहते थे, इतना नहीं था। आज इन्होंने न्यूज चैनल की वजह से ना, सबसे बड़ी गलती जो है ना, ये मीडिया वालों की। नेता जो होता है वो कुछ भी करे, आदमी को न्यूज चैनल जो होता है, हम लोग तो न्यूज चैनल ही देखते हैं, उस पर तो सही चीज दिखलानी चाहिए कम से कम मीडिया वालों को। मीडिया पे बस ये हिंदू मुस्लिम चलते हैं। जो काम की बात होती है, जो मुद्दा होना चाहिए, मीडिया को उठाना चाहिए सरकारों के ऊपर। जो अभी करंट में उसमें बैठी हुई है सरकार, उनके ऊपर सवाल मीडिया को भी तो उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो मोदी की तरफ से ही बोलते हैं, और प्लस हिंदू मुस्लिम ही दिखलाते हैं, और कुछ मुद्दा दिखलाते ही नहीं है टीवी पे। महंगाई कैसे बढ़ रही है, वो कहते हैं पाकिस्तान। हम कहते हैं इस पेट्रोल के कम दाम करो, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम। कहीं ना कहीं अभी चीजों में अटके हुए हैं वो। इससे बाहर निकलेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे मुंह में अभी पाकिस्तान ही था, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, ठीक है। क्या यहाँ हमारे देश के युवा को पाकिस्तान से कोई लेना देना, कोई इंटरेस्ट? बिल्कुल भी नहीं है। हमारा देश हमारा है, पाकिस्तान से हमारा कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान मतलब कोई इंटरेस्ट है? जैसे पाकिस्तान के जनता को लगता होगा कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, बड़ा देश है। क्या हमारे देश के युवा को लगता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं। घर से मतलब होना चाहिए, पड़ोसी में क्या हो रहा है इससे मतलब होना चाहिए, हमारे घर का समाधान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। पड़ोसी क्या कर रहा है उससे कुछ नहीं लेना। हमारा घर बढ़िया चले, हमारा समाधान, हमारा दिक्कत खत्म हो। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है? ऊपर वालों को देख के चलना चाहिए, तभी तो कुछ अच्छा होएगा। आदमी अपने से नीचे वाले को देख के चलेगा तो क्या बदलेगा? आगे थोड़ी बढ़ेगा वो। ये लोग पता है क्या, ये लोग बस पाकिस्तान को दिखलाते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। आदमी और भी तो देशों को देखे जो हमसे अच्छे हैं, उन्हें देख के कहने का मतलब है कि हम लोग को, भारत वालों को कम से कम अमेरिका, यूरोप को देखना चाहिए, तो अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये वो कैसे कर डेवलपमेंट आएगा देश में। अब तुम अपने से नीचे वालों को देखोगे तो उनसे क्या चीज मिलेगी? ये थोड़ी ना होगा कि हम चलो उनसे तो अच्छे ही है, ऐसा थोड़ी ना है। हमें तो जो अच्छे हैं उनसे भी अच्छा बनना है ना। फर्जी खुश हो रहे हैं। मामले से क्या फायदा है? अच्छी आदमी को सीख देनी चाहिए। ये लोग क्या है, ये लोग नेता हैं, सिस्टम इनके हाथ में है, तो इन्हें अच्छी सीख देनी चाहिए। युवाओं को देश के अच्छी बातें बतलानी चाहिए। अभी जो है, अभी 3-4 फेज का वोटिंग हो गया, तो पहले फेज तक, दूसरे फेज तक तो ठीक ठाक था, कुछ सिर्फ विपक्ष को गाली दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो 3rd फेज में मोदी जी मुस्लिम को लेके आए कि मुस्लिम कांग्रेस जो है सारी प्रॉपर्टी छीन के, आधी प्रॉपर्टी छीन के मंगलसूत्र छीन लेगी और मुस्लिमों को दे देगी। पहला एक बयान आया, ये 3रे फेज में था। 4थे फेज के साथ ही जैसे और भी माहौल गिरा, तो फिर आया पाकिस्तान। योगी जी बोलने लगे कि पाकिस्तान के जो समर्थक है और जो हिंदू के दुश्मन है वही कांग्रेस को वोट देगा। तो इस तरह का बात आता है जब देश का बड़ा नेता इस तरह का बात करता है, कैसा लगता है? अरे तन बदन में आग लग जाती है उस्ताद। इसी वजह से तो खिलाफ है। और किस वजह से खिलाफ है? आदमी अगर तरक्की की बात करे, युवाओं को नौकरी की बात करे, अच्छे कामों की बात करे, तो कुछ सोचा भी जाए इनके बारे में। ये लोग क्या, ये लोग सिर्फ, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है लड़ने का। ये लोग पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद ये करते हैं। इस चीज पे राजनीति थोड़ी इनके मुद्दों में से 5 वर्ड निकाल दो, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, फिर इनसे बात करवा के देख लो। ये बोल ही नहीं सकते, ये बोल ही नहीं सकता कोई सा भी नेता इनका। और अगर मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपने अभी उस पे बात करी थी मंगलसूत्र पे, तो मंगलसूत्र पे ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग मंगलसूत्र छीन लेंगे माँ बेटियों का। वो लोग छीनेंगे जिन्होंने अपना पूरा खानदान इन चीजों में दे दिया। उनकी माता श्री थी जो
देहांत हो गया उनका, हाँ इंदिरा गांधी, उनका मंगलसूत्र यही इसी देश को ही कुर्बान हुआ है, वो लोग छीनेंगे मंगलसूत्र। आप राजीव गांधी की बात, राजीव गांधी की ये लोग छीनेंगे। कांग्रेस वाले अगर जीत जाते हैं तो ये लोग छीन सकते हैं। आज से पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए। आज से पहले कांग्रेस की सरकार रही, 400 पार भी सीट आई कांग्रेस की, आप भी जानते होंगे पहले। लेकिन आज से पहले कहीं मंगलसूत्र छिना नहीं छिना। ये सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारों के दिल में फर्क लाने के लिए ये सवाल, ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये आम जनता का बात है या किसी पार्टी से कोई ताल्लुक रखते हैं? आम जनता, आम आदमी देखो खाली बैठा है। आम आदमी कोई काम नहीं है, यहाँ पर आते हैं इसकी दुकान पे, ये बेचारा खाली बैठा हुआ, बिजनेस का ठप पड़ा है, इसका मन लगाना रहते हैं। हम पे भी काम नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, बाकी हिंदुस्तान की सभी जनता का, कोई कांग्रेस से ना किसी से लेना, ना बीजेपी से लेना। हमें तो काम करना है, काम करवाना है, जो हमें ज्यादा वो देगा उसी की तरफ हम। बीजेपी आज काम करने लग जाए तो हम बीजेपी को वोट देंगे। जी जी, ये आते वक्त पूरा रास्ता तो कूड़े से ऐसा भरा पड़ा है, आधा अभी रास्ता तो यही कूड़े देखा, से अभी ऐसे तो भरा आगे पड़ा है। चलना, आगे पता चलेगी। तो ये सब समाधान नहीं होता, ये सब बात लेके जाते हैं आप लोग सांसद के पास? ये वाले समाधान भी होते हैं, लेकिन एक आध दिन जैसे नाली में से कूड़ा निकालते हैं ना, 2 दिन ये सूखने के लिए भी रखते हैं। फिर यहाँ ट्रॉली लगती है, ट्रॉली में सूखा कूड़ा उठाया जाता है, गीला कूड़ा नहीं भर सकते एकदम साथ में। तो इसी वजह से आपको कूड़ा लग रहा होगा, कल परसों उठा होगा। बाकी तो समाधान सारे होते हैं। निगम पार्षद है ना, निगम पार्षद अच्छा काम करा रहा है जो यहाँ, हाँ निगम पार्षद के एमसीडी कूड़ा वगैरह, तो वो तो अच्छा काम करा रहा है, अपना डेली बेसिस पे भेजता है गाड़ी अपना, वो कोई मसले का। मिलने भी आता है टाइम पे, मिलने भी आता है, सारी जो हमें दिक्कत होती है हम उसके पास जाते हैं तो वो उसका हल भी करता है। ऐसे नहीं कि वो नहीं सुनता हो। पार्षद किसका है? पार्षद यहाँ पे कांग्रेस का है, हाँ जावेद चौधरी। तो कुल मिला के जितना करीब से चुनाव को देख रहे हैं, तो उसमें राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, अपनी योजना क्या क्या करने वाली है उस पर बहुत बात करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस बार विपक्ष मोदी जी जो है, जो सत्ता पार्टी है बीजेपी, वो इसमें पिछड़ती नजर आ रही है। काम की बात बहुत मिनिमम शायद ही आपको सुनने मिलेगा कि हम लोग आएंगे तो फिर ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, ये सब बातें हैं नहीं उनकी।